चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में बेटा मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं एक टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो आज की क्लास में मैं आप सब बच्चों के साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल के वो इम्पोर्टेंट लेक्चर, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम पेपर, सीए फाउंडेशन एग्जाम पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो सब टॉपिक मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं अपने बारे में। बेटा मेरा नाम है तिलक राज जैन और मैं अनअकैडमी पर टीच करता हूं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की क्लासेस। हमारा जो ये चैनल है इसका नाम है बेटे लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। हमारा चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पर आप सब बच्चे मेरे साथ क्लास करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सबसे पहले बेटे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। चलिए, इसके अलावा मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा अनअकैडमी पर आप लोगों को मैं जब क्लास करवाता हूं, सबसे पहली बात मैं अपने बारे में बता दूं। बेटा लास्ट 15 ईयर से मैं सीए और सीएस की क्लासेस को टीच करता हूं। अब मैं अनअकैडमी पर आ गया हूं सीए फाउंडेशन की क्लासेस को टीच करने के लिए। अनअकैडमी पर मैं जो सीए फाउंडेशन की क्लासेस करता हूं, इसमें बेटा मैं आप सब बच्चों को वो सब टॉपिक करवाता हूं जो आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस को लेकर के होते हैं इम्पोर्टेंट। तो आज की जो मेरी क्लास है बेटा, इसमें मैं अब सब बच्चों को सीए फाउंडेशन की क्लास का ही एक टॉपिक जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटा अनअकैडमी पर हमारा एक लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो होगा, अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है, यहाँ भी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के हमारी जो क्लासेस हैं वो कर सकते हैं, जिसके लिए किसी तरह की कोई फीस जो है वो आपको पे नहीं करनी होती है। इसके अलावा मैं आप सब लोगों को बता दूं बेटा अनअकैडमी पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। हमारा जो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लिए सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर बेटे वो आप लेते हैं 1 मंथ के लिए तो आपको ये मिलता है 3500 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है SP तिलक, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको यही सब्सक्रिप्शन मिलता है 3150 में, यानी कि 3150 रुपए में आप 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर बेटे आप अनअकैडमी का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिलता है 7875 में। अगर आप अनअकैडमी का हमारा 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है 12,600 में। 12 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिलता है 15,750 में। अगर 24 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 18,900 में। तो बेटा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SPTILAK, SP तिलक। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। और अगर आप इसको नंबर ऑफ मंथ्स में 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के लिए परचेज करते हैं तो फिर आपको ये जो डिस्काउंट रेट है वो इंक्रीज होने के बाद एक बड़ी ही नॉमिनल सी अमाउंट में आपको हमारा अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल सकता है। तो जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें आप मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा अनअकैडमी का जो ये चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, अगर ये चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग जो है जितनी भी आपके लिए क्लास करते हैं हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए मैं आपके साथ बढ़ता हूं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा उसको मैंने रखा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के लिए।
पार्टनरशिप फंडामेंटल, वैसे तो आप 11th-12th क्लास में ये टॉपिक पढ़ के आते हैं, लेकिन बेटे देखो वहां आप जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका इंटेंशन सिर्फ पेपर क्लियर करने का होता है अक्सर, लेकिन हम लोग जब सीए फाउंडेशन की बात करते हैं तो सीए फाउंडेशन में आपको नॉलेज भी जरूरी है। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके सामने स्क्रीन पर जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। और पार्टनरशिप अकाउंट्स के इस टॉपिक में देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या रखा, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप को मैंने डिफाइन किया, व्हेन टू और मोर पर्सन्स एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर हम लोग बात करते हैं एक बिजनेस को सेटअप करने की, रनिंग इट एंड शेयरिंग इट्स प्रॉफिट और लॉसेस, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब हम लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के एक बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं और इसको प्रॉफिट मोटिव से अगर स्टार्ट किया जाएगा तो उसे हम लोग नाम देते हैं बेटे पार्टनरशिप का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932, the term partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by them or any of acting for all। मतलब ये कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा, तो मैंने बोला जब टू और मोर देन टू पर्सन्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का होगा तो उसे हम लोग नाम देने वाले हैं पार्टनरशिप का। अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप में नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होगा, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अ सोल ट्रेडर। इन अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। सोल ट्रेडर में केवल एक पर्सन अमाउंट इन्वेस्ट करता है, अंडरटेक द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। सोल ट्रेडर में एक अकेला बंदा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, वही बिजनेस का रिस्क लेगा एंड कंट्रोल द होल ऑफ द अफेयर ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के जितने भी कंट्रोल मैनेजमेंट है उनको कंट्रोल करेगा। बट द वन मैन्स कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। एक पर्सन की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर सम पर्सन्स में कंबाइन एंड एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल बनाएंगे और कंबाइंड कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म जो है उसको पर्सन्स, मोर देन पर्सन्स को हम लोग एंटर करके पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड के लिए बस मैं एक रिप्लाई कर दूं। देखिए तो हम लोग अगर बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। पार्टनरशिप जो होता है बेटा वो म्यूचुअल ट्रस्ट का एक रिलेशन होता है और फेथ का रिलेशन होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इट इज नेसेसरी द पार्टनरशिप अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड इन द ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड द इक्विटेबल मैनर। पार्टनरशिप account should be present a true and fair picture of the partnership business। पार्टनरशिप में जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर बनाकर आप चलें। फॉर दिस पर्पस इट इज नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट एंड द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, द इफेक्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो इन सब बातों को लेकर हम लोग चलने वाले हैं।
अगर हम लोग बात करें बेटा इन सब बातों के बाद, बेटे अगर इन सब बातों से मैं डिस्कस करूं तो यहाँ मेरी पार्टनरशिप को लेकर के क्या फीचर्स जो है वो निकल कर आती हैं, उस सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए, अगर मैं मेन फीचर एंड असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप अगर हम लोग इसको डिस्कस करें तो ये देखिएगा, सबसे पहली बात टू और मोर पर्सन्स। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप में फीचर क्या होनी चाहिए? पार्टनरशिप हैज एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म द पार्टनरशिप। मतलब ये कि कम से कम दो लोगों का होना पार्टनरशिप में जरूरी है, और वो दो लोग जो होंगे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कैपेबल पर्सन होने चाहिए, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और एनी पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ, या ऐसा कोई भी पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा हो, लाइक इंसॉल्वेंट पर्सन। तो ऐसे लोग जो हैं पार्टनरशिप का जो है वो हिस्सा नहीं माने जाएंगे उन टू मेंबर्स में। तो पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए मिनिमम टू पार्टनर्स होने चाहिए। दूसरी बात, पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट जो है वो आपका ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो आपका रिटर्न में भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप रिटर्न में बनाएंगे तो उसे हम लोग यहाँ पार्टनरशिप डीड का नाम देने वाले हैं। तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब ये कि पार्टनरशिप करने के लिए आपके बीच में एक बिजनेस रिलेशन का होना जरूरी है, और उस बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए, तभी हम उसे पार्टनरशिप बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करके चलेंगे। नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें एग्रीमेंट जो होगा, द एग्रीमेंट बिटवीन the partners must be aimed at sharing of profits of the business. If some person join hands to run a charitable activity, it will be not a partnership. मतलब ये क्योंकि वहां कोई प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं। इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट लायबल फॉर द लॉसेस। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी आपके प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे उनको किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, ये पहले से प्री डिटरमाइंड आपका होना चाहिए। इसके अलावा ये वाला पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, आपसी जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होगा। और मैं आपको बता दूं, पार्टनर खुद ही तो प्रिंसिपल होगा और पार्टनर खुद ही जो है उसका एजेंट माना जाएगा। और बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल पार्टनर और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कि पार्टनरशिप बिजनेस को सब पार्टनर्स मिलकर ऑपरेट करें, या कोई भी एक पार्टनर जो है उस बिजनेस को सबके बिहाफ पर कंडक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ बेसिक फीचर्स होंगी जो हमें देख करके चलनी होंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आपको मैं बता दूं, इसके अलावा राइट्स ऑफ पार्टनर। अगर मैं पार्टनर के राइट्स की बात करूं तो लिखा गया, एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। मतलब यह कि पार्टनर्स के पास राइट्स क्या होंगे, तो मैंने बोला एवरी पर्सन हैज राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर पार्टनर। नंबर 2, every partner has right to take part in conduct of the business। हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेशन करे। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्टेड द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको कंसल्ट करने का राइट जो है वो पार्टनर के पास होगा। Every partner has right to inspect and have the copy of the books of accounts। मतलब हर एक पार्टनर जो है उसके पास अकाउंट्स बुक्स की कॉपी रखने का राइट है और वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। Every partner has right to disallow admission of a new partner। मतलब ये कि हर एक पार्टनर के पास नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ करने का राइट है। मतलब ये
कि जब तक सभी पार्टनर्स की परमिशन नहीं होगी आप अपने बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। एवरी पार्टनर इट्स इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हर पार्टनर ज्वाइंट ओनर माना जाएगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। एंड इफ द पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म he has right to receive interest at the agreed rate, and if the rate of interest is not agreed then it is paid at the rate of 6% per annum। मतलब हर एक पार्टनर को लोन दिए गए अमाउंट पर इंटरेस्ट पाने का राइट होगा। रेट अगर गिवन नहीं होगा तो भी 6% पर एनम हम लोग देंगे। इसके अलावा अगर मैं आप सब बच्चों को बताऊं, इसमें देखिएगा एवरी इफ अ पार्टनर इनकर्ड expenses or make the payment on behalf of the firm he has right to identify by the firm। और लास्ट में लिखा गया एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस। कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलिए, इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा, इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड को लेकर, तो यहां मैंने लिखा सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय द ऑल पार्टनर्स। मतलब ये कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट से बनाया गया आउटकम है, तो यहाँ ये जरूरी है कि पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले से डिसाइडेड हो। एंड सच टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी आइदर ओरल और रिटन। ये टर्म्स और कंडीशन ओरल भी हो सकती हैं और रिटन भी हो सकती हैं। और लिखा गया द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। और लॉ जो है वो ये कहता है कि ये रिटन में हो, ये जरूरी नहीं है। हाउएवर इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट इट ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय द रजिस्टर अंडर द एक्ट। मतलब ये कि such written document which contain the terms of agreement is called partnership deed. It is also called article of partnership। सिंपल बात अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि पार्टनरशिप डीड एक तरह का आउटकम है। पार्टनरशिप डीड एक तरह का आउटकम है। पार्टनरशिप डीड में देखो एग्रीमेंट का आउटकम है, और पार्टनरशिप डीड जो होगी वो रिटर्न में होती है। पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप को लेकर दी गई सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, पार्टनरशिप में जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी डिसाइड होंगी वो सब टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है। ऐसा मैंने आपको बताया। पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात मीनिंग, तो मैंने लिखा पार्टनरशिप डीड इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स एंड conditions of partnership agreement upon by the all partners। मतलब पार्टनरशिप डीड जो है वो एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होगा जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनर्स के बीच में थी उसे हम लोग डिसाइड करेंगे। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो लिखा गया इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव पार्टनरशिप डीड इन द रिटन टू सेटल एनी पॉसिबल डिस्प्यूट with regard to the terms of partnership। सबसे पहली बात तो ये it serve as evidence in court of law। मतलब ये कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ की आईज ऑफ लॉ में जो है वो बेसिकली एक तरह का एविडेंस है। क्योंकि अगर आपने डीड बनाई तो पार्टनरशिप में ये बोला गया कि डीड जो है क्योंकि रिटर्न में है तो आईज ऑफ लॉ में उसे हम लोग क्या मानकर चलेंगे, एक तरह का आइज ऑफ लॉ में उससे हम लोग मानकर चलेंगे बेटे एक तरह का एविडेंस। इसके अलावा सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप डीड मस्ट बी साइंड बाय द ऑल पार्टनर।
पार्टनरशिप डीड पर जितने भी आपके पार्टनर्स हैं सबके साइन होने चाहिए। स्टाम्पिंग की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप डीड मस्ट बी ड्यूली स्टाम्प्ड बाय द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1889 एंड इट इज एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्या आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है? तो लिखा गया नो, इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड in the case the relevant provision of Indian Partnership Act 1932 would be applicable। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल कर देंगे। इसके अलावा इट इज असेंशियल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न। क्या आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में होना जरूरी है? तो मैंने लिखा नो, since an agreement to form partnership may be implied or express, oral or written। पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल भी हो सकती है और पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न भी हो सकती है। नीड फॉर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की नीड क्या होगी? तो लिखा गया टू सेटल द डिस्प्यूट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग with regard to the terms and condition of partnership, the regulate the right, duties and liabilities of each partner। मतलब ये कि भाई ये सबसे पहली बात पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया कि डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग जितने भी हैं वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। सेटल करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। और दूसरी बात टू रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, इनको भी हम लोग जो है रेगुलेट करते हैं। पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होना चाहिए? तो लिखा गया पार्टनरशिप डीड का कंटेंट नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम, जितने आपके पार्टनर्स हैं उनके नाम, नेचर एंड पैलेस ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस कब स्टार्ट किया गया, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड और टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉस आर टू बी शेयर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय टू द पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो किस रेट से उसको इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे, सैलरी कमीशन ऑफ एनी पेबल टू द पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन के नाम पर कितना अमाउंट पेबल होगा वो, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस सिचुएशन में कौन कौन से गुडविल की कैलकुलेशन करने के मेथड्स होंगे, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होता है तो उस केस में कौन कौन से मोड होंगे उसकी पेमेंट को सेटल करने के, ये हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टर्म्स इन पार्टनरशिप तो लिखा गया द टर्म इन पार्टनरशिप में बी चेंज बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर की कंसेंट से हम इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अगर मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या होगी? तो मैंने लिखा पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट which defines the relationship among the partners। पार्टनरशिप डीड एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है लीगल रिलेशनशिप, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल द पॉसिबल डिस्प्यूट। इट इज अ गुड एविडेंस इन द कोर्ट, एक तरह का ये एविडेंस है आईज ऑफ कोर्ट में। प्रोविजन of partnership act in the case of
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि बेटा अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखिए पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या रूल एप्लीकेबल होंगे? तो लिखा गया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट on a certain point, the following provision of Indian Partnership Act 1932 will be applicable। कौन कौन से प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ये हमें देखना है। सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा पार्टनर्स का वो क्या होगा? इक्वल। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम लोग बात करें, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के ऊपर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी ऑफ अ पार्टनर, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। मतलब अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस ऑपरेशन के लिए काम कर रहा था तो उसे किसी तरह की हम सैलरी या कमीशन जो है वो अलाउड नहीं करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, लिखा गया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज अलाउड टू द पार्टनर लोन टू द फर्म। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन देयर आर द लॉस इन द फर्म। इसके अलावा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर का अगर हमें एडमिशन देना है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। तब तक किसी भी नए पार्टनर का हम एडमिशन नहीं देंगे। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट द बिजनेस। हर पार्टनर के पास पार्टनरशिप बिजनेस में शेयर कंडक्ट करने का राइट होगा। एंड इसमें ये बोला गया ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टेक द कॉपी ऑफ द सेम। हर एक पार्टनर जो है बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है और बिजनेस के अकाउंट्स की जो कॉपी है वो उसको अपने पास रख सकता है। ऐसा मैंने आपको बताया। तो ये देखिएगा मैं कुछ केस स्टडीज आपको बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसके लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। ये देखिएगा यहां लिखा गया XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है जिसमें XYZ 3 पार्टनर हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, और उनके पास अपनी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ये बोलता है हमें ये बताना है इन केस में क्या होगा। देखिए X who contributed more capital than the other partner demand interest on capital at the rate of 10% per annum and share the profit in capital ratio, but Y and Z do not agreed with him। देखिए X जिसने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल लगाई है और वो ये डिमांड करता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे 10% पर एनम, और ये कहता है कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा, और Y और Z उसको एग्री नहीं करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं है, 1% भी नहीं देना, 10% की तो बात ही छोड़ दो। और दूसरी बात, जो प्रॉफिट रेशियो होगा, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो इक्वल रेशियो में हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ना कि कैपिटल रेशियो में। दूसरी बात, Y has devoted full time to run the business and demands a salary ₹5,000 per month। Y जो कि फुल टाइम बिजनेस में डिवोट करता है और डिमांड करता है कि सैलरी मेरे को मिलनी चाहिए 5,000, बट X एंड Z डू नॉट एग्री विद हिम।
लेकिन एक्स और जेड उस बात से एग्री नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो पार्टनर काम करेगा एक्स्ट्रा, उसको हम कोई सैलरी जो है वो प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करेगा तो उसको सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जेड डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹50,000 advanced by him at the market rate of the interest which are 12% per annum। Z ये कहता है कि भाई मैंने लोन दिया था 50,000 का, जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आप मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात क्लियर है क्या? Z डिमांड करता है कि मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, किस रेट से? तो बोला गया 12% पर एनम से। तो क्या आप 12% पर एनम रेट से इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेंगे? तो मैंने बोला नहीं, 12% पर एनम से इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो 6% पर एनम जो है वो माना जाएगा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग द इनटू द अकाउंट ऑफ अबव क्लेम आर ₹50,000। तो भाई इसमें से पॉइंट नंबर 1 में हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, पॉइंट नंबर 2 में हमने सैलरी नहीं दी, पॉइंट नंबर 3 में 50,000 का अगर आपका लोन है तो हम आपको 6% रेट से इंटरेस्ट देने वाले हैं 3,000। तो 50,000 में से हम आपको केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे करेंगे 3,000, और रिमेनिंग बचे हुए प्रॉफिट के अमाउंट को हम पार्टनर्स के रेशो में कर देने वाले हैं डिवाइड। चलिए, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को करवाऊं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका कैसे होगा, तो देखिए, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहां लिखा गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में एक्स और वाई पार्टनर हैं। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है। व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपकी क्या पोजीशन होगी ये हमें बताना है। पहला पॉइंट, एक्स डिवोट मोर देन टाइम्स ऑफ द वाई इन द बिजनेस। एक्स आपके बिजनेस में ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है एक्स के कंपैरिजन में। एक्स क्लेम दैट ही शुड गेट अ सैलरी ₹6,000 पर मंथ फॉर इट। एक्स कहता है इसके लिए मेरे को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए? 6,000 पर मंथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक्स जो है वो टाइम डिवोट करता है तो उसको सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी। एक्स हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 whereas एक्स हैज प्रोवाइडेड कैपिटल ऑफ ₹5,000 ओनली। ये कहता है वाई ने कैपिटल लगाई है 50,000 जबकि एक्स ने कैपिटल लगाई है 5,000। एक्स however advance ₹10,000 as a loan to the firm। what interest if any will be given to x and y। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर हम आपको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो भाई मैं आपको बता दूं, एक पार्टनर को कैपिटल लगाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, लेकिन लोन पर जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो एट द रेट ऑफ कितना होगा? तो मैंने बोला लोन पर इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हम आपको जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू द बिजनेस। वाई ऑब्जेक्ट फॉर द प्रपोजल। एक्स कहता है कि भाई आप मेरे बेटे वाई को बिजनेस में एडमिशन दे दो, लेकिन वाई इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम वाई को जो है पार्टनर एक्स का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वाई वांट दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल, बट एक्स वांट दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। वाई चाहता है कि जो प्रॉफिट का रेशो है वो कैपिटल रेशो में होना चाहिए, जबकि एक्स ये चाह रहा है कि प्रॉफिट का रेशो इक्वल होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट रेशो जो होगा पार्टनर्स के बीच में वो
इक्वल रेशियो में होगा, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। चलिए, तो ये सब बातों के बाद अगर मैं इससे आगे डिस्कस करता हूं, इसके अलावा मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आप इसको मैंने स्क्रीन पर रोक दिया, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इन क्वेश्चन को विद आंसर मैंने दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप बाद में जो है वो अपना कर सकते हैं अपने लिए। तो चलिए, आप मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए, सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आपको क्लियर है क्या? बोलिए। बताइए। बताइए। चलिए, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इतना काम करने के बाद मैं आप लोगों के साथ अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात करने वाला हूं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अगर हम लोग बात करें, ये देखिए इसमें लिखा गया आफ्टर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट। मैं इसको ना पहले ऐसे बताता हूं। देखिए बेटे, अगर मैं आपसे बात करता हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स की, अगर मैं आपसे बात करता हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स की, तो पार्टनरशिप में जो अकाउंटिंग होगी वो कैसे बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। पार्टनरशिप अकाउंट्स आप कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात, कोई भी बिजनेस है उसको अकाउंटिंग पर्पस से, कोई भी बिजनेस है उसको हमेशा अकाउंटिंग पर्पस से क्या करना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस है उसको अकाउंटिंग पर्पस से सबसे पहले बनाना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले उसे क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज बनाना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज का मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट होता है सब्सिडरी बुक्स। जर्नल एंट्री का एक सब्स्टिट्यूट मेरे पास होता है सब्सिडरी बुक्स। तो आपको या तो जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी या तो बेटे आपको बनानी पड़ेगी सब्सिडरी बुक्स। उससे आपको बनाने पड़ेंगे लेजर। जर्नल एंट्री से आपको क्या बनाने पड़ेंगे, लेजर। लेजर से हम लोग बनाएंगे बेटे ट्रायल बैलेंस। लेजर से हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे बेटे, फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली बनते हैं। आप मेरी बात को सुनते जाएं। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये सब बिजनेस के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे आप प्रोप्राइटर हैं चाहे आप पार्टनर हैं, सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम आप सबसे पहले बनाएंगे बेटे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप बिजनेस से होने वाले ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप बनाते हैं बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पीछे आपका मोटिव होता है बेटे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। उसके बाद हम लोग बनाते हैं, अब नेट प्रॉफिट जब फाइंड आउट हो गया, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रॉफिट बिटवीन ऑल पार्टनर, between all partner, distribution of this profit between all partners as per partnership deed, as per partnership deed, distribution of profit as per partnership deed। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, नंबर 1 पर तो मैं बना रहा था ट्रेडिंग, नंबर 2 पर मैं बना रहा था P&L,
नंबर 3 पर मैं बना रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नंबर 5 पर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। नंबर 5 पर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। नंबर 1 पर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2 पर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 3 पर हम लोग बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 4 पर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नंबर 5 पर हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ये सब चीजें आपको बनानी है। ये सब चीजें आपको पार्टनरशिप के केस में बनानी है। तो भाई अगर ये सब चीजें हमें पार्टनरशिप के केस में बनानी है तो सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों के साथ बनाने वाला हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले नंबर पर मैं आपके साथ बनाने वाला हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे क्योंकि हम ये मानकर चलेंगे कि पी एंड एल अकाउंट जो है वो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनेगा उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो स्टार्ट यहां से करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। एज पर पी एंड एल अकाउंट जो नेट प्रॉफिट होगा उसे मैं बेस बनाऊंगा। इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर इस प्रॉफिट पर हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो हम लोग देने वाले हैं। अगर किसी भी पार्टनर को हमने देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए हमारी फर्म में 2 पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने कैपिटल लगाई है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो एक वो दे देंगे हम लोग। अगर किसी भी पार्टनर ने बिजनेस में एक्स्ट्रा वर्क किया और हमें उसको उसके नाम का सैलरीज का अमाउंट देना है, ए और बी को सैलरीज का अमाउंट देना है तो वो आ जाएगा। किसी भी पार्टनर को अगर हमने कमीशन देना है, किसी भी पार्टनर को अगर हमने ए और बी में से किसी भी पार्टनर को अगर हमने कमीशन देना है तो वो आ जाएगा। किसी भी पार्टनर से अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर किसी भी पार्टनर से हमने लेना है, ए और बी में से किसी भी पार्टनर से अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है वो आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करके जो प्रॉफिट बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा आप जितने भी पार्टनर्स हैं सब में इसको हम लोग करने वाले हैं डिवाइड। जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे सब में हम ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है इसको डिवाइड करने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और ये जो प्रॉफिट हम लोग डिवाइड करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। इस तरह से हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं बेटे। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें यह समझना होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टाइप कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के टाइप्स की बात करें तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 तरह के हो सकते हैं। देखिए आपके जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1,
आपके जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है फिक्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो सकता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो सकता है। अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में एक तो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग बनाएंगे। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपकी फिक्स कैपिटल है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, आप मेरी बात को समझिएगा। फिक्स कैपिटल के केस में हमें एक तो बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में एक तो हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में एक तो हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के केस में एक तो हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे सबके कॉलम बनेंगे। ये होगा फिक्स कैपिटल के केस में, ए और बी के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स उतने कॉलम्स आपके बनेंगे और एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए और बी जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके हम लोग बना देंगे करंट अकाउंट। ए और बी इनके हम लोग बना देंगे करंट अकाउंट। इस तरह से ये हम लोग बना देंगे। एक हम लोग बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम लोग बना देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हम लोग बना देंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस आ जाएंगे। और करंट अकाउंट में अगर आप बना रहे हैं करंट अकाउंट का बैलेंस, तो ए का बैलेंस और बी का बैलेंस ये आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर अगर एडिशनल कैपिटल लगा दी, सिर्फ वो आएगा ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगा दी, ए का और बी का एडिशनल कैपिटल अमाउंट अगर लगा दिया, और अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो ये अमाउंट इधर आ जाएगा और यहां से बनेगा बैलेंस सीडी। यहां से अमाउंट बनेगा बैलेंस सीडी। यहां से जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा बैलेंस सीडी। तो ए और बी, इनका ए का बैलेंस और बी का बैलेंस ऐसे निकल आएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस आ गया ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को जो दिया था वो ए में आ जाएगा, बी को दिया था बी में आ जाएगा। मतलब ये कह लीजिए आप कि जो अमाउंट आपके ये आएंगे, ये देखिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ए और बी
इन दोनों को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी इन दोनों को दिया जाने वाला सैलरी अमाउंट, ए और बी इन दोनों को दिया जाने वाला कमीशन अमाउंट, ए और बी इन दोनों को दिया जाने वाला प्रॉफिट का अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी बाय कमीशन। बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सब कुछ ये आ गया। डेबिट में आएगा ड्राइंग्स, डेबिट में आएगा ड्राइंग्स, ए का ए में बी का बी में। डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यहां से हमें सबसे पहले बैलेंस सीडी, ए का ए में और बी का बी में, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ये इस तरह से आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाया हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट जो है वो हमें बनाने होंगे। अगर कैपिटल पार्टनर्स की क्या है जी, अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमारी फिक्स है तो दो अकाउंट जो है वो बन जाएंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है बेटे, तो फिर आपको एक ही अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट आपको बनाना होगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें बनाना होगा। हम क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहली बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, तो आप सबसे पहले ए और बी के हम लोग क्या करेंगे बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम बनाएंगे। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का जो बैलेंस है ए वाला ए में आ जाएगा और बी वाला बी में आ जाएगा। पार्टनर्स की जो कैपिटल के बैलेंस होंगे, ए का जो बैलेंस है वो ए में हम लोग रख देंगे, बी का जो बैलेंस है उसको हम बी में रख देंगे। इसके अलावा हम लोग अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की बाय बैंक अकाउंट, ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो ए में, बी ने की तो बी में। अगर ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने टू बैंक अकाउंट पैसा विड्रॉ किया तो ए वाला ए में और बी वाला बी में ये विड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो इसमें आ जाएगा। जो हमने पार्टनर्स को कमीशन दिया वो इसमें आ जाएगा, ए वाला ए में, बी वाला बी में। जो हमने पार्टनर को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, शेयर इन प्रॉफिट, हमने पार्टनर ए को दिया ए में क्रेडिट, बी को दिया बी में क्रेडिट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो सैलरीज के नाम पर हमने पार्टनर्स को देना था, ए वाला ए में, बी वाला बी में आ जाएगा। पार्टनर्स ने अगर किए हैं कोई ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स का जो अमाउंट होगा ए वाला ए में और बी वाला बी में, ये माइनस होगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम लोग बात करें
तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए वाला ए में और बी वाला बी में, ये आ जाएगा। इतनी वर्किंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस करके यहां से हम लोग बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी जो है ए का भी और बी का भी, ये बैलेंस सीडी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप सब बच्चे मेरे को बताओ, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है? तो मैं आपको जो बता रहा था कि भी पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें पार्टनर्स के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये देखिएगा डिफरेंस बिटवीन पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां मैंने लिखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असरटेन द नेट प्रॉफिट, वेयर एज P&L appropriation account is prepared to show the distribution of profit among the partners। मतलब P&L अकाउंट जो बनाया जाता है उसको बना करके हम नेट प्रॉफिट को डिस्क्लोज करते हैं, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करने का काम करते हैं। ठीक बात है? ये देखिएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स होंगे, फ्लक्चुएटिंग होंगे, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे ये सब मैंने आपको बता दिया। बेटा इन सब बातों के बाद फ्लक्चुएटिंग के केस का फॉर्मेट भी मैंने बता दिया। स्क्रीन पर मैंने एक डिफरेंस आपको बताया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा ये दोनों मेथड के ऊपर आपका थ्योरी का एक जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड की मैं बात करूं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स कैन बी डिफाइंड एज डिफरेंस एज फॉलो। सबसे पहली बात, चेंज इन कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल है, द कैपिटल नॉर्मली रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट द स्पेशल सर्कमस्टांसिस। स्पेशल सर्कमस्टांसिस क्या है कि अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी या विड्रॉ कर लिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में आपकी जो कैपिटल है अगेन एंड अगेन फ्लक्चुएट होगी, चेंज हो सकती है। नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। अगर आप फिक्स कैपिटल बनाते हैं, 2 अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। एक हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, एक हम लोग बनाएंगे करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में ओनली 1 अकाउंट, दैट मींस कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स। अगर मैं बात करूं, ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस आर मेड इन करंट अकाउंट। जितनी भी एडजस्टमेंट है वो सब किस में होंगे भाई? करंट अकाउंट में होंगे। जबकि ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट आर मेड इन कैपिटल अकाउंट। कैन द कैपिटल हैव नेगेटिव बैलेंस? तो मैंने बोला फिक्स कैपिटल के केस में नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में लॉस ज्यादा होने की वजह से आपका नेगेटिव बैलेंस जो है वो हो सकता है। तो मैंने कुछ आपको डिफरेंस बताया कैपिटल अकाउंट में कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या जो डिफरेंस है वो आएगा। अब बेटे आप सब लोग मेरी बात को समझिएगा। देखो मैंने आप सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, लेकिन इस फॉर्मेट को बनाने के लिए जब आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको उसके प्रोविजन पता हो। फिर कैलकुलेट करना आना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके प्रोविजन पता हो। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कमीशन और उसके प्रोविजन आपको पता हो। इसी तरह से एक एक करके जो पॉइंट्स आपके यूज होते हैं वो सब पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
तभी आप एक क्वेश्चन में P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब चीजें आप बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों की अकाउंटिंग करेंगे और इन चीजों की अकाउंटिंग करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, इन सब की कंप्यूटेशन कैसे होगी, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन, जिसमें मैं बहुत ही बढ़िया लेवल पर आपको ये सब बातें आपके साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो बेटा आप यूं ही मेरे साथ बने रहें हमारे अनअकैडमी के चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। और बेटा अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है जी डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिलता है आपको SP तिलक कोड यूज करने पर। तो चलिए आप बने रहें मेरे साथ अनअकैडमी पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में यूं ही। थैंक यू सो मच, बाय।